जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ अ फार्मिलाई के एक और एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और मैं जो इस वक्त बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट रिस्क के, जो हमारा करेंसी डॉलर के ऊपर हम डिफ़ॉल्ट होने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, हमें मूव ऑन करना चाहिए, आगे जाने से कुछ रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपने लोगों के साथ हमें सच भी बोलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं और हमें इससे किस सूरत हाल से किस तरह निकलना है। देखिए, एक्चुअली तो डिफ़ॉल्ट होता क्या है? डिफ़ॉल्ट एक बात होती है कि जब आप अपनी कमिटमेंट्स और अपनी पेमेंट्स ना कर सक रहे हों और जो आपकी चीज़ें वो ना दे रहे हों, तो जो कमिटमेंट्स होती हैं उसको पूरा ना कर रहे हो, तो आप डिफ़ॉल्ट ही होते हैं। अगर आप इसकी एक तरफ देखें कि आपने एक तरफ तो डॉलर की प्राइस ज़रा कम करके नीचे रखी हुई है, मगर दूसरी साइड पे जब आपके पास रिज़र्व ही नहीं है, जब रिज़र्व नहीं होंगे तो उसका अल्टीमेटली इम्पेक्ट क्या आता है कि आप जो होता क्या था कि अगर आपने डॉलर की प्राइस को एक लेवल के ऊपर सेटल रखना है तो उसके लिए या तो आपके पास रिज़र्व हो, तो आप रिज़र्व देने से आप मार्केट में ले आते हैं और उसकी जो सप्लाई है उसको बेहतर कर देते हैं और वो प्राइस नीचे आ जाती है। मगर जब आपके पास रिज़र्व ही नहीं है और सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ ही नहीं रह गई, तो अब आप क्या करते हैं? अब आप एक काम करते हैं कि जो आपकी कमिटमेंट्स हैं जो आपने देनी है वो आप देना रोक देते हैं, और वो अभी एक्चुअली हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी इंपोर्ट्स आनी थी, जिनकी पेमेंट्स करनी थी, वो आपने डिले करना शुरू कर दी है और वो पेमेंट्स आप नहीं दे रहे। जब आप नहीं दे रहे तो प्रैक्टिकली तो आप इस वक्त डिफ़ॉल्ट ही हुए हैं ना, कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे। अगर बैंक में लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी एक LC भी है, इसकी पेमेंट कर दें तो वो तो आप कर नहीं रहे, तो वो आप कर नहीं रहे। तो जब ये नहीं हो रहा तो इससे क्या हो रहा है कि आप तो डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल में हैं, और जब आपका ये डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ता है तो उसका क्या नतीजा आता है कि जो इंटरनेशनली ममालिक है या जिनके साथ आप लेन देन कर रहे होते हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और आपकी जो एक वैल्यू होती है वो कम होना शुरू हो जाती है कि यार ये अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सकते। अब क्या करना है? देखें, एक तो डिसीजन मेकिंग करनी है एक दो चीज़ों में कि हमने अपने डॉलर को उसकी फ्री फ्लोट प्राइसिंग पे लेके आना है और वहाँ पे लेके आना है जहाँ पे इसकी एक फेयर वैल्यू बनती है, और उसके बाद IMF के साथ के प्रोग्राम में हमें आना ही आना है ताकि हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएं और हमारे जो एक्सटर्नल डेट्स हैं या जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम बेहतर तरीके से पे ऑफ कर सकें और हम अपने मामलात को लेके आगे की तरफ चले जाएं। और देखें, अगर जब IMF लेके आते हैं तो फिर वो आपसे बहुत सारे पॉलिटिकल जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं वो करवाता है। उसमें क्या होगा, वो बिजली की प्राइसेस आपसे ज़्यादा करवाएगा, वो गैस की प्राइसेस आपसे ज़्यादा कराएगा, वो कहेगा कि डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा करें, पेट्रोल पे लेवी ज़्यादा लें ताकि आप जो है टैक्स कलेक्शन करें। उसमें इसके ये होता है कि आप के पास इतनी कैपेबल लोग होने चाहिए या इस तरह की आपके पास सलाहियत होनी चाहिए कि आप IMF के साथ बता सकें, ठीक है जनाब, आप जो कह रहे हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं, बट उसके लिए दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हमें कुछ पॉलिटिकल उसकी कॉस्ट भी ना देनी पड़े, मगर हम उसके अल्टरनेट तरीके ढूंढ लें। अल्टरनेट तरीके लाने के लिए आपको कैपेबल लोग अपने पास जमा करने होंगे जो इकॉनमी को समझते हो, जिनको पता हो कि किन एरियाज से हम बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और कलेक्शन करके हम अपनी पेमेंट्स को वापस कर सकते हैं और अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब उसके लिए यही है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसको हमने इफ़ेक्टिव बनाना है, एफिशिएंट बनाना है और अपनी रेवेन्यूज़ को बेहतर करना है। तो ये एक जो मेरे ख़्याल से और हमें मिलके ये काम करना चाहिए ताकि मुल्क की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो आगे की तरफ जाती रहे और हम मुख्तलिफ बहरानों से बचे रहें और मुल्क आगे की तरफ जाता रहे। और एक और बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जो
अगर स्टेट बैंक चाहता है कि पाकिस्तान में डॉलर जो है उसके ज़खायर स्टेट बैंक के पास बढ़े, तो जो मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि अगर हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क 100% पे आके खड़ा हो गया है, तो अगर हम जो हमारे रेमिटेंसेस भेजने वाले हैं थ्रू प्रॉपर चैनल के ज़रिए अगर वो चाहते हैं कि हमारी रेमिटेंसेस आएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इन लोगों को कुछ एडवांटेज दें, बोनस दें और इनके ऊपर जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से बेहतर कर दें और उनको ऐसा रिटर्न अट्रैक्ट करें कि वो अपने करेंसी को जो है वो अपने मुल्क के अंदर हुंडी हवाला के बजाय वो थ्रू प्रॉपर चैनल ही करें। और दूसरी बात ये इसके साथ ये भी है कि आप जो इनके ऊपर ऑपरेशंस करें मुल्क के अंदर, जितने ये इस तरह के कारोबार और ये जो हमारे डॉलर्स जो फ्लाई हो रहा है इसके ऊपर क्रैक डाउन करें, इसको रोकें ताकि एक दफ़ा मुल्क दोबारा स्टेबल होके खड़ा हो और हमारे मामलात सही हो। वरना नताइज और जो नतीजे हैं वो राइटिंग ऑन द वॉल है, सबको समझ आ रही है कि हम किस तरफ चले जाएंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है और मेरी तो सजेशन यही होगी साहिब इख्तियार को कि वो थोड़ा सा हम्बली इस मुल्क और इसके लोगों के बारे में सोचे, रियासत भी के बारे में सोचे और मुल्क को बचाए ताकि हम आगे की तरफ मूव ऑन कर सकें। बहुत शुक्रिया।